आईपीएल के फाइनल में दो हाई स्कोरिंग टीमों का आमना सामना। एफए कप मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम। रिटर्न ऑफ जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड गो 1-up in the series. Pakistan announced their World Cup squad. USA stun बांग्लादेश। दोनों टीमें जो आईपीएल के फाइनल में है, बेहतरीन टीमें हैं इस टूर्नामेंट की और हाई स्कोरिंग टीमें। 200-250 बनाती हैं, 200-250 चेज भी करती हैं, तेज स्टार्ट करती हैं और एंड पे फिनिशर भी हैं। और वहां से स्टार्क हैं ट्रेविस हेड के लिए, जिन्हें पिछले मैच में बड़ी मुश्किल की थी और स्टार्क ने दिखा दिया था कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले क्वालिफायर में कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन एज जो है वो केकेआर के पास है। और अगर आपको मेरा पिछला प्रोग्राम याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि केकेआर को एज है हैदराबाद पे सेमीफाइनल में और केकेआर जीत गया। और मैंने कहा था इन दोनों का मुकाबला फाइनल में एक मर्तबा फिर होगा, और वैसा ही हुआ। ये दोनों फाइनल में मिल रही हैं। और संदीप शर्मा के बारे में बात कर रहे थे, गावस्कर और बाकी, इनके बारे में कोई बात नहीं करता कि क्या इंडियन टीम के प्रोस्पेक्ट नहीं है। ये जब इंडियन टीम सिलेक्ट हुई उसके बाद मेरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ टीवी चैनल्स पे भी आया था जहां मुझसे बात हुई थी और मैंने नटराजन और इनकी बात कही थी कि क्या ये अर्शदीप से बेहतर नहीं है, क्या ये डिजर्व नहीं करते थे टीम में होना, क्या ये स्टैंड बाइज के लायक भी नहीं है। परफॉर्मेंस देखनी है, यहाँ वो स्पीड का चक्कर है। कल वो गावस्कर ने भी कहा कि स्पीड पे हम जा रहे हैं और इसीलिए इनको कंसिडर नहीं किया कभी। लेकिन जहां तक स्पीड की बात है, उमरान मलिक को तो गावस्कर ने कहा था तेंदुलकर के बाद ग्रेटेस्ट फाइंड फॉर इंडिया। व्हाट हैपेंड टू हिज स्पीड? कुछ अपना कसूर, कुछ लैक ऑफ फेथ ऑफ द टीम कि वो आज सिर्फ एक मैच खेले हैं आईपीएल में, 1 ओवर किया उन्होंने इस साल। अब हैदराबाद के और आरआर के मैच में कैप्टनशिप देखिए कमिंस की आप, वो ऐसे ही नहीं वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, एशेज जीते हैं, बाकी सब कुछ जीतते हैं। फास्ट बॉलर उनके पास अच्छे बॉलिंग कराई उन्होंने, लेकिन उनको कुछ लगा तो अभिषेक ने, जिसने एक बार बॉलिंग की थी अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में, उनसे बॉलिंग कराई 2 for 24। माकरम से 1 ओवर कराया, थोड़ा ज्यादा सही नहीं रहा मगर कराया। और शाहबाज ने 3 for 23। उन्होंने स्पिनर्स को कैसे यूज किया इस मैच में? फर्स्ट ओवर्स के ओवर रह गए, डजंट मैटर, सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने टीम को हैंडल किया। सो देयर इज समथिंग स्पेशल इन कमिंस, नो डाउट अबाउट इट। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑल कॉन्करिंग मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हरा के एफए कप जीता, और इससे पहले उन्हें एफए कप 2016 में जीता था 8 साल के बाद। और इससे यूरोप के दरवाजे खुल गए फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आने वाले सीजन में। और यहां से उनके मैनेजर को पहले ही रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि लीग में फेलियर रहा है, 8वें नंबर पे आए हैं वो, लेकिन जाते जाते वो जबरदस्त तोहफा दे गए हैं और कामयाबी के साथ टीम को छोड़ा है उनने। और यूनाइटेड रंग में नजर आई, मैच में लाइव में नजर आई। मैनचेस्टर सिटी ने अटैक बहुत किए, लेकिन जिन अटैक से फायदा हुआ और कल्मिनेट गोल में हुए वो बेहतर किए यूनाइटेड ने। और यूनाइटेड ने 2-0 की लीड ली थी, फिर आखिर में 1 गोल वापस किया सिटी ने। और यूनाइटेड के गोलकीपर ने बहुत बेहतरीन गोलकीपिंग की और ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत बेहतरीन खेल खेला और बाकी खिलाड़ियों ने भी साथ दिया। और यहाँ हालैंड के बारे में मैं कहूंगा कि मैंने कई बार कहा है, जिससे शायद लोग इख्तलाफ भी करते रहे हों, कि वो गोल पूचर है, वो ही इज अ वेरी गुड गोल स्कोरर, ही इज येट टू बी अ वेरी गुड प्लेयर। जब भी बड़ा मैच था, जब भी क्रंच सिचुएशन सी हैज फेल्ड। एक और बात, और सिवाय बॉक्स में गोल के वो मैच में कुछ भी नहीं कर पाते, न मुंह बनाते हैं, न मुंह का साथ देते, न पीछे आते, न आगे जाते हैं, बस वहां खड़े रह के गोल का इंतजार करते हैं। और अब ज्यादा बड़े मैचों में सिर्फ इंतजार करते हैं, गोल नहीं कर पाते। जफरा आर्चर की मच अवेटेड वापसी हुई पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में, और पहले ओवर में बाबर आजम और फखर जमान ने उनको सेटल नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद सेटल हो गए। रिदम वही है, सिंपल एक्शन एंड ग्रेट स्पीड एट दैट एक्शन। हैरान होता आदमी, इतनी धीरे धीरे मजे में आके ये इतनी अच्छी स्पीड पे कैसे बॉल करते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम रही है पहले भी, उनका एफर्ट कम होता है। जब विकेट से परचेज मिले तो एफर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है।
लेकिन इस बार शायद समझ गए होंगे टीम में रहना है तो ज़्यादा ट्राई करनी है। और इंजरी के बाद आए हैं, एक बड़ा कमबैक होगा इंग्लैंड के लिए अगर वो स्टेबल तरीके से बॉलिंग कर लें, और आगे वाले टेस्ट मैचेस जो आने वाले हैं उनमें भी उनको बहुत फ़ायदा होगा इंग्लैंड की टीम को। वो पहले T20 में 23 रन से हरा दिया इंग्लैंड ने पाकिस्तान को, और कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे थे और मैंने कहा था कि बेटर टीम जो है वो इंग्लैंड की है इस सीरीज में, और पाकिस्तान हैज़ मच टू प्रूव। और पाकिस्तान के साथ एक खिलाड़ी है जो हर वक्त रन बनाता है, और सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के साथ ही बनाता है, वो बटलर है, और इस मैच में भी साबित किया उनने। पाकिस्तान है सीरियस इश्यूज, वो दिख गया हमें इस मैच में भी। एक स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, 4 ओवर 54 रन शादाब फिर 4 ओवर क्यों किए, इफ्तिखार या साइम अयूब को क्यों नहीं ट्राई किया गया, ये बात सोची जाएगी। और ये इसलिए खिलाया शादाब को कि वर्ल्ड कप में वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है टीम के, लेकिन मुझे लगता है उनके हाथ से वर्ल्ड कप की जगह 11 में से निकल रही है। अबरार कहीं आ रहे हैं उसमें। इमाद वसीम ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है, शाहीन ने एंड पे विकेट लिए, लेकिन शुरू में जो है वो स्विंग ढूंढते रहे और स्विंग हो नहीं रही है उनकी बॉल। आमिर ने शुरू के ओवर अच्छे किए। हारिस रऊफ का कमबैक था, हम अभी नहीं कह सकते कि अच्छे थे या बुरे थे, बहुत देर के बाद खेल रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड की जानिब जाएं तो बैटिंग में मच फेलियर्स, 1-2 खिलाड़ियों के सिवा, लेकिन वही जो खिलाड़ी हैं वो लंबा खेल जाते हैं, और ये होता है कि अच्छा स्कोर हो जाता है। और इंग्लैंड बेटर फील्डिंग साइड है, और इंग्लैंड के पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। रेगुलर बॉलर्स के अलावा लिविंगस्टन बॉलिंग करते हैं, ब्रुक बॉलिंग करते हैं, और बाकी 2-3 ऑप्शन भी बटलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान विल हैव टफ टाइम अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सीरीज, लेकिन यह है कि बाबर आजम और फखर जमान ही 2 नजर आए खिलाड़ी जो स्कोर कर सकते हैं, जिनमें स्पार्क दिखा बैटिंग में। और रिजवान फेल हो गए तो कहने लगेंगे रिजवान क्या कर रहे हैं, तो वो भी कभी फेल हो सकता है। इफ्तिखार ने 10-12 रन बनाए और कुछ ऐसा स्कोर किया। आजम खान ने कैपेसिटी की जितनी है 30, अगर किसी की कैपेसिटी है तो रोज 30 नहीं बनाएगा ना, 15 ही बनाएगा। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में भी है आलमी कप के लिए एक बात है नुमाया, और भी बात करूंगा उसके बारे में, कि उनके जो मेन बैट्समैन हैं उसमें सिर्फ 3 बैट्समैन हैं जो 60, 70 या 100 रन बना सकते हैं, और बहुत कम मिलता है मौका T20 में ये करने का। वो है बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान। बाकी जो बैट्समैन है इन टीम में उसकी कैपेसिटी ही 30 रन है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो लंबे स्कोर में टीम को ले जाएगा? और अगर शुरू के 2 नहीं चले तो ये उनका मुतबादिल होगा, ये बड़ा स्कोर करेगा। मुश्किल है बहुत ज्यादा टीम में। साइम अयूब को इस मैच में भी हमने देखा कि बॉल के नीचे घुसते हैं, बॉल ऊपर चढ़ाते हैं, लंबा करने के बदले, और जब ऊपर चढ़ती है तो मैदान में ही गिरती है वो बॉल। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। उस्मान खान को खेलना होगा अगर आलमी कप से पहले टीम तैयार करनी है, और एडजस्टमेंट करनी होगी टीम को सीरियसली। दे हैव टू फाइंड देयर बेस्ट 11 और 12 फॉर वर्ल्ड कप स्टार्टिंग इन जस्ट 10 days टाइम। बाप की कुछ मेल है, उसके बाद बांग्लादेश की थोड़ी बात करेंगे और यूएसए की, और पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन की बात करेंगे, फिर क्विज भी होगा। ये पहला मेल हमारे पास जो है ये है शाहनवाज बगाम कुलगाम से। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लॉस ऑफ एग्रेशन, लेस स्लेजिंग एंड एक्सट्रीम राइवलरी बिटवीन अपोजिंग क्रिकेटर्स दैट वी यूज्ड टू सी इन 90s. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? एंड नीड योर वैल्यूएबल कमेंट्स अबाउट जिमी एंडरसन्स कमिंग रिटायरमेंट। देखिए, कुछ रूल्स, कुछ कानून भी स्ट्रिंजेंट हो गए, सख्त हो गए स्लेजिंग के बारे में। अब करते हैं, अभी भी स्लेजिंग होती है, अब एक्सट्रीम तक नहीं जा सकते क्योंकि पेनल्टीज लगती है मुख्तलिफ तरह की। एक बात ये, और दूसरी बात, जो ये लीग शुरू हुई ना, ये सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं इकट्ठे एक ही टीम में खेलते हैं या रिपीटेडली एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कहीं ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो जो इनका आपस में कंडक्ट था वो बहुत बेहतर हो गया, एक दूसरे को समझने भी लगे, दोस्तियां भी बढ़ गई। तो एक वजह है, और ये अच्छा है, ये कोई गलत चीज नहीं है कि अगर गाली गलौच नहीं है, मैगरा और एंड्रेनल जैसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं प्लेयर, तो अच्छी बात है। इसमें गलत क्या है? कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कंपटीशन ये मेल आता है अभी भी। और एंडरसन के आप रिटायर हो रहे हैं, लिखा है, अब कोई दो राय नहीं है, लेजेंडरी प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब का, इतने साल खेले, लेकिन इनसे जाहिर होता है कि आप खेल डिलीवर किया है, कम जानते हैं। ये कोई और वजह है, पिछले सालों से कुछ कैरी किए जा रहे थे टीम में, इसलिए मैं अच्छा जवाब देने के लिए अपना वक्त जाया, क्योंकि बहुत से बड़े प्लेयर्स को गेम पता है, जिसमें डेविड लॉयड शामिल हैं, बाइकॉट शामिल है, इसको नहीं पता है आप इनको कितनी देर कैरी करोगे, क्योंकि ही इज अ लेजेंड। और ये सही था और अच्छा वक्त है,
he will go into retirement as a great fast bowler. एजाज क्लास हैं, ये कहते हैं always enjoyed your show. महबूबुल हक हैं, sir your analysis is logical and relevant. Please your advanced mic for better quality. देखिए जैसी मेरी आवाज़ है ऐसी आएगी, और पिछले प्रोग्राम में मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर क्वालिटी थी साउंड की, लेकिन ये मेरी ही आवाज़ ऐसी ही रहेगी जैसी है। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से, England and Pakistan are not playing warm-up matches. Will it affect team's preparation? They are supposed to be professionals. ये कहते हैं अगर जहाज से उतरे और मैच खेलेंगे, प्रोफेशनल है। They are paid as professional. They are respected as professionals. So I don't think they will have a problem. मीर अफजल कहते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्लैश होने वाली T20 सीरीज में कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? आपको क्या लगता है इससे इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी? इंग्लैंड के पास भी बहुत कुछ सोचने को है। वर्ल्ड कप के बाद उनका डाउनफॉल भी हुआ किसी के बीच में, और दे हैव टू राइज अगेन, तो उसमें वो कुछ कॉम्बिनेशन स्ट्राइक कर रहे हैं। उसमें जोफ्रा आर्चर की वापसी पे सबकी नजरें हैं। क्विक हैं, एग्रेसिव हैं, डेंजरस टू हिट हैं, प्ले हैं। देखते हैं वो क्या डिलीवर करते हैं, तो क्या कहीं फिर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको ला सकते हैं एज रिप्लेसमेंट, जब तक रिप्लेसमेंट का टाइम है ये है। और इंग्लैंड इज डेफिनेटली स्ट्रांगर टीम। इंग्लैंड की टीम में ज्यादा मैच विनर हैं, उनके स्पिनर हाई क्वालिटी के हैं पाकिस्तान के मुकाबले, सो दे हैव अ बेटर साइड। ये बायोकेमिस्ट्री में टीजी कहते हैं क्या जरूरी है ट्रॉफी जीतना लेजेंड होने के लिए? असल में इनका नाम है अली मोहम्मद। ये आगे नाम लिखते हैं कोहली, बाबर, डिविलियर्स, आमला, टेलर, विलियमसन, यानी इनका मतलब है इनमें से किसी ने ट्रॉफी नहीं जीती। गलत ख्याल है। 211 के आलमी कप में कोहली थे, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें इतना मामला नहीं होता जितना फुटबॉल में कहते हैं कि वर्ल्ड कप अगर जीता हो तो लेजेंडरी स्टेटस हो जाता है खिलाड़ी का। क्रिकेट में बहुत ज्यादा बायलैटरल क्लैशेस हैं, बहुत ज्यादा और टूर्नामेंट के बगैर भी है क्रिकेट, तो प्रूव करने के लिए। फुटबॉल में ज्यादा मेजर टूर्नामेंट्स हैं प्रूव करने के लिए, उसके बाद फ्रेंडलीज हैं या फिर क्लब फुटबॉल है, लेकिन मुल्क की फुटबॉल लिमिटेड है, यहाँ मुल्क का क्रिकेट अनलिमिटेड है। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट विनिंग ट्रॉफीज। कोहली को कैसे नहीं कहेंगे, वो लेजेंडरी क्रिकेटर है। या विलियमसन की बात नहीं करेंगे, आमला की, डिविलियर्स हर फॉर्मेट में 50 से ऊपर एवरेज। और फिर आपको यहाँ भी बैट्समैन ही याद आया, एक आध अच्छे बॉलर की बात भी लिख लेते हैं। परवाज अहमद परे हैं, ये वारीपुरा बांगिल से। द मोर टेस्ट क्रिकेट ब्रिंग्स एक्साइटमेंट इन गेम, मॉडर्न डे लीग्स एंड T20 क्रिकेट टेक्स बैक एक्साइटमेंट। बाय एंड लार्ज सही है। और वो कहते थे एक जमाने में ये लिमिटेड नशा है T20 का, उसी वक्त आया गया, हारा जीता जल्दी है। टेस्ट क्रिकेट का वो धीरे धीरे आप पे बुखार चढ़ता है, खुमार रहता है, और बाद में आप भूलते नहीं है। वो एक अलग क्लास है, ये उससे बहुत नीचे है। और ये मेल है, ये कहते हैं अपने आप को पुरोहित एसके। अब मेल सुनिए आप अंग्रेजी में। हु आर यू, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स ओनली इन रिलेशन टू क्रिकेट game or its commentary? Has YouTube given you a platform? You have started talking bigger than your capacity. It's not your capacity that you can sing. देखिए आपने जो लिखा है, आपके कमेंट्स, आपकी मर्जी, आपको प्लेटफॉर्म मिला है YouTube का लिखने के लिए, लेकिन इनसे जाहिर होता है कि आप खेल के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये कोई और वजह है जिससे आपने ऐसी बातें कही हैं, और इसलिए मैं आपको ज्यादा जवाब देने पे अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। जिसको गेम पता है वो बात समझता है, जिसको नहीं पता है उसको क्या समझाओगे। मैं जो बोलता हूं मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बांडे इश्तियाक का मेल है बीरवा से आ गए। ये कहते हैं इट इज लर्न्ड दैट कोहली विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बट द वे ही इज परफॉर्मिंग इन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द गेम ही शुड प्ले अप टू एटलीस्ट 2030। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चलिए, एक मेरे ख्याल में कुछ गलतफहमी हो गई आप सबको कि प्लेयर तब रिटायर होना चाहिए जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो, जब कह रहे हो निकलता क्यों नहीं है टीम से, ये क्यों गले पड़ गया हमारे। कोई जरूरी नहीं है। गवास्कर ने अपने सेकंड लास्ट मैच में वनडे में अपनी वाहिद वनडे सेंचुरी बनाई, आखिरी टेस्ट में 96 रन बनाए। कैलिस ने आखिरी टेस्ट में सेंचुरी बनाई, लिली ने 8 विकेट लिए, ग्रेग चैपल ने 183 रन बनाए लास्ट मैच में, मुरली ने 8 विकेट लिए आखिरी मैच में। अगर आप देखेंगे नासिर हुसैन ने सेंचुरी बनाई लास्ट टेस्ट में, चेज करके मैच जिताया इंग्लैंड को।
गिलक्रिस्ट टॉप फॉर्म में, होल्डिंग टॉप फॉर्म में रिटायर हुए। ब्रेंडन मैकलम फॉर्म में थे जब रिटायर हुए क्रिकेट से। जब आप अच्छा खेल रहे हैं और आप समझते हैं मैंने बहुत कुछ दिया है, तब रिटायर होना बेहतर होता है। यहाँ विजय मर्चेंट के अल्फाज मुझे याद आते हैं, और बहुत को शायद पता भी ना हो विजय मर्चेंट कौन है। वो इंडिया के बेस्ट ओपनर्स में से एक है। 10 ही टेस्ट खेल के का बहुत हो गया, वो जमाना वैसा ही था, लेकिन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे विजय मर्चेंट। उन्होंने कहा यू शुड रिटायर व्हेन पीपल से व्हाई एंड यू शुड नॉट रिटायर व्हेन पीपल से व्हाई नॉट। बात हो गई ना। ये जो आगे है मेल लिखने वाले, इनका मेरे ख्याल में पहला मेल है आज मैं देख रहा हूं, और ये हाजी सुहेल हैं, ये हैं गनी बाबा टंगमर्ग से। आई बीन फॉलोइंग विक्रांत गुप्ता, वासी हबीब, मोहम्मद फुरकान भट्टी, रोहित जुगलान and so many other journalists, but watching you and observing your knowledge of sports, I think those above mentioned or already mentioned are just YouTubers and not sports journalists. You are well ahead of them in terms of knowledge, and you truly are a real cricket expert or sports expert. When I was a schoolboy, our family used to listen to your shows, perhaps Khel Ke Maidan se, yes, and then Sports Time also on radio. Love you sir, thank you very much for your compliments. मैं फिर से कहूँगा, और उन लोगों के लिए वो जिनको कुछ तकलीफ है, कि मैं किसी बाइस के बगैर बोलता हूँ। मैं फजूल पे किसी प्लेयर की या टीम की तारीफ नहीं करता हूँ या उनको नीचे नहीं लाता हूँ। और आज मैं कहूँ कि ये ग्रेटेस्ट प्लेयर है और कल कहूँ इसको खेलना नहीं आता, मैं ये नहीं कह सकता। मैंने खेली है क्रिकेट, मैं जानता हूँ, और इस फील्ड में मुझे 34 साल हो गए, और ऐसा हुआ है आप भी जानते हैं 90% टाइम, सब मैं खुद कह रहा हूं ये, कि जो बातें मैंने डिफाइन की वही हुई। पहले मैच से, पहली सीरीज से, पहले टूर्नामेंट से। एजाज अली है पुलवामा से, ये कहते हैं हैज गैम्बलिंग स्पॉइल्ड क्रिकेट इन कश्मीर लाइक इट डिड ग्लोबली? आई कैन सी प्लेयर्स प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ मनी, देयर इज गैम्बलिंग even going everywhere in Kashmir, you name it. आप मुझे बताएं इसके बारे में। एजाज देखिए ऐसी बात है, एक दो चीजें जहां आपने पैसे का लिखा है वो अच्छा भी हुआ है एक हिसाब से। ये प्लेयर उसी लेवल पे खेलते हैं, क्लब लेवल पे। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन तो सोई है, वो कुछ नहीं करती है। उन्हें वो 45 प्लेयर फिर जमा किए, उनको आपस में खिलाएंगे, वो मैचेस खेलेंगे, उन्हीं में से टीम सिलेक्ट होगी। कभी बाहर वाला ना दाखिल हो सकेगा, ना परफॉर्मेंस की बात होगी, क्योंकि जेकेसीए ने कोई टूर्नामेंट नहीं खिलाया। परफॉर्मेंस तो लोकल टूर्नामेंट्स में हो रही है, और लोकल टूर्नामेंट्स को मानते नहीं है। लेकिन इन लोकल टूर्नामेंट्स में अगर जो क्लब जो चला रहा है वो प्लेयर को 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए मैच के देता है, तो प्लेयर का कुछ काम भी निकल जाता है। वो बैट भी खरीद सकता है, वो सामान भी खरीद सकता है, कुछ अपना केयर भी कर सकता है खेल के साथ। ये बुरा नहीं है, ये जो नहेज है ये बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैच पे बैटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे से प्लेयर पोच करते हैं, चुराते हैं, उनको पैसा देके खिलाते हैं कि हमें मैच जिताओ, हमने 25,000 50,000 लाख रुपए की इस पर शर्त रखी है मैच पे। वो गैम्बलिंग है, वो सट्टा है, वो गलत है टोटली। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो जो प्लेयर भी हैं वो भी अपने आप को उस क्लब से खेल रहे हैं, ए से समझिए, वो जेड से खेलने चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको ज्यादा पैसा दे रहा है, कहता है मेरा पैसा लगा है, मुझे कमा के दो, तुम्हें भी दूंगा। तो ये अप्रोच अच्छा नहीं है, ये प्लेयर को भी और क्रिकेट दोनों को खराब करेगा। मोहम्मद इलियास गनाई कहते हैं कि आपने बीच में आरसीबी कह दिया आरआर के बदले पिछले प्रोग्राम में, आप सही कह रहे हैं, वो गलती हो गई। मंजूरुल्लाह ख्वाजा है, क्या आजम खान या उस्मान खान मोहम्मद रिजवान से अच्छे विकेट कीपर साबित हो सकते हैं? साबित हो सकते हैं मीन्स फ्यूचर, बात प्रेजेंट की करें। रिजवान बेस्ट है, उन दोनों से बहुत बेहतर है, तो इसलिए आगे हो सकते हैं, फिर देखेंगे। खेल आज रहे टीम में, करना आज कुछ है उनको, क्या वो कर पाएंगे? एक तो वजन ही संभाल रहा है अपना। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब। पिछले हफ्ते का क्विज ये था, तस्वीर है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, जगह पूछी है, ओकेजन पूछा है।
कौन है किसके बारे में। 24 लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन सही सिर्फ 4 है। वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, एजाज अली पुलवामा से, आबिद शफी मालमामा बनपोरा सोपोर से और इश्तियाक वानी चटी बांडीपोरा से। ये फेयरवेल है योर्गन क्लॉप का ब्रूसिया डॉर्टमंड को जब उन्होंने छोड़ा था, ये तब की बात है। और ब्रूसिया डॉर्टमंड में क्लॉप मैनेजर थे और ये उनका आखिरी होम मैच था, और वहां भी वही समा था जो लिवरपूल में है। लोग रो रहे थे, दुखी थे, क्योंकि ब्रूसिया डॉर्टमंड को इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया उस पीरियड में। और फिर जो इनका अप्रोच प्लेयरों के साथ और लोगों के साथ है, उसने इनको हल्क अजीज बना दिया था। देखिए 2010 और 11 में बुंदेसलीगा जीता इनकी मैनेजरशिप में, और डोमेस्टिक डबल जीता, यानी कप भी जीता इनने, क्लॉप ने। वो रनर्स अप रहे यूएफए चैंपियंस लीग में 2012-13 में, और ये हुआ कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर उनके रहे और कामयाब रहे, और फिर वहां से गुड बाय कह दिया। अब क्या हुआ धोखा दो उनको। पिछले मैच में मैंने बात की थी योर्गन क्लॉप के फेयरवेल की, जो उनको लिवरपूल में मिला, और आपने लिवरपूल लिखा मैक्सिमम में, हाँ जर्मन में लिखा है जो लिखा है, वहां लाल रंग कहीं नहीं है उस तस्वीर में। देखिए इसमें पीला है ब्रूसिया डॉर्टमंड, ब्लैक एंड येलो। लिवरपूल रेड डेविल्स, वो तो नहीं है। तो वहां बात खा गया विनर थोड़ी देर में। पाकिस्तानी टीम अनाउंस की है अपने आलमी कप के लिए आखिरी दिन। एज यूजुअल सस्पेंस भी रहना चाहिए और टेंशन भी रहना चाहिए, उनका सिस्टम ही ऐसे चलता है। टीम में कोई सरप्राइज नहीं है। हसन अली रिजर्व नहीं करते थे पहले ही, तो हारिस रफू फिट हैं, वो आ गए। सरप्राइज इसलिए नहीं है कि जिन प्लेयरों को खिला रहे थे वही टीम में, अदरवाइज टीम में सरप्राइज है कि बहुत से नए चेहरे हैं आलमी कप में जो नहीं होने चाहिए। आलमी कप में इतने ज्यादा नए प्लेयर टीम में जिन्हें पहले कभी आलमी कप ना खेला। हुसैन अयूब है, उस्मान खान है, अब्बास अफरीदी है, अबरार है, आजम खान है। तो ये इशू है टीम का। टीम में जो बैट्समैन है बाबर आजम, इफ्तिखार, रिजवान, उस्मान खान, सायम अयूब और आजम खान। उसके बाद अगर ऑलराउंडर आप ले लें, फुल फ्लैश कोई नहीं लेकिन ऑलराउंडर, शादाब है, इमाद है, साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े ऑलराउंडर है। स्पिनर्स जो है उधर क्वेश्चन मार्क है सीरियस। इमाद वसीम ठीक कर लेते हैं बॉलिंग, टर्नओवर नहीं कराते हैं, उससे हासिल नहीं कर सकते। शादाब आउट ऑफ सॉर्ट्स थे, क्या खेल पाएंगे। पिछले आलमी कप में बॉलिंग सही नहीं इतनी की, लेकिन उससे पहले में जो ड्राई कंडीशन थी यूएई में, वहां अच्छी बॉलिंग की थी। अबरार हैं, इन तीनों में बेस्ट स्पिनर लग रहे हैं वो, तो क्या खिलाए जाएंगे। फास्ट बॉलर वही है प्रेडिक्टेबल, आमिर, शाहीन, हारिस और नसीम। यहां इन तीन में से शाहीन सिलेक्ट्स हिमसेल्फ। हारिस रऊफ को कहते हैं विकेट टेकिंग बॉलर है, नसीम ठीक बॉलिंग करते हैं। यहां फास्ट बॉलर्स में क्या कहीं मोहम्मद वसीम की जगह बनती थी, वो बैट भी अच्छा कर सकते हैं और रिवर्स स्विंग भी होती है और स्विंग भी होती है उनकी बॉल, यॉर्कर अच्छी मारते हैं, लेकिन किसी वजह से सिलेक्टर्स को पसंद नहीं है, तो आमिर को कम बैक करा दिया। इंग्लैंड की सीरीज प्रूव करने के लिए उनके कि उनका कम बैक सही है, लेकिन शायद अब पाकिस्तान के प्लेयर बेटर तरीके से खेलें आयरलैंड के मुकाबले। अब टीम सेटल्ड है कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है, अब वो टेंशन नहीं है कि सिलेक्शन का। इफ्तिखार फिर टीम में है, और जितना इफ्तिखार में इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, अगर किसी और अच्छे बैट्समैन में किया होता शायद कहां से कहां पहुंच गया होता वो। और आगा सलमान मुझे लगता है को वो ये मिस करेंगे। अब इफ्तिखार के बिग हिट्स का इंतजार रहता है, 30 कैपेसिटी है उनकी, कभी कभी 30 बना लेते हैं। आजम खान कैन हिट द बॉल, ये सही है, अभी बहुत कम मारी है, लेकिन ही कैन नॉट कीप द विकेट्स। मगर जब खेलेंगे तो विकेट कीपिंग करनी है, फील्डिंग नहीं कर सकते, दौड़ेंगे कहां। तो वहां वो पुअर कीपर है। आयरलैंड की सीरीज में बहुत कैच छूटे उनसे, बहुत स्टंप मिस हुए, तो खतरा बढ़ता है टीम को कि रिजवान कीपिंग नहीं कर रहे हैं और ये कीपिंग कर रहे हैं। बाबर आजम का कंटेंशन था सीरीज इस सिलेक्शन से पहले कि मुझे साइम अयूब से बेहतर लगता है कि फखर जमान और रिजवान ओपन करें बैटिंग का, फिर हम उस्मान या किसी और को बीच में खिलाएं, मेरी बात थी, लेकिन सिलेक्टर्स ने नहीं माना। और
सहमयूब को फिर एक मौका मिला और बड़े स्टेज पे मिला। अभी तक जो मैंने उनको देखा है, मौका दिया तो टैलेंटेड और अच्छे प्लेयर होंगे। हर दूसरी बॉल पे लगता है प्लेयर अभी गया अभी गया अभी गया। जायसवाल भी 20-21 साल के, लगता है आपको ऐसा जब वो बैटिंग करते हैं? नो, यंगस्टर में थोड़ी मैच्योरिटी भी चाहिए, उम्र की नहीं खेल की, उसकी थोड़ी कमी है। पाकिस्तान हैज somehow a balanced side but not a world beater side जो उन्हें सिलेक्ट किया थी। हो सकता है ऑप्शन जीतने हो या ऑप्शन लिमिट कर दिए हों, कम बैक्स करा के प्लेयरों को, कुछ को फेवरेट्स को खिला के। तो वो लिमिट ऑप्शन नहीं होते हैं, वो लिमिट टीम की प्रोग्रेस होती है। आलमी कब बताएगा, उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज बहुत कुछ बताएगी। हालांकि इंग्लैंड में कंडीशंस डिफरेंट है। बांग्लादेश का गिरना जारी है, जो कि 2 मैच पहले वो हार गए यूएसए से T20 के। यूएसए से इमेजिन, कोई रेस नहीं लग रही थी, कोई बास्केटबॉल नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब इंडिया पाकिस्तान वगैरह के वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं यूएसए की टीम में, लेकिन बांग्लादेश के तो 100-100, 200-200, 300 मैच खेले वाले खिलाड़ी हैं, और स्कोर भी 150 पे बांग्लादेश हार गया। बांग्लादेश की टीम में पिछले 1-2 साल से अंदर का इंतशार है, शकीब की उससे नहीं बनती, इसकी उससे नहीं बनती, मैं इसके अंडर नहीं खेलूंगा, वो खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, उससे गुजर रही है टीम, सेटल नहीं हो रही है। अगर आप देखिए लिटन दास के 22 और 23 में दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में एक था, क्या बैटिंग कर रहे थे वो। पिछला ये साल देखिए, बॉल ही हाथ नहीं आती। सोमिया सरकार कैप्टन बन गए, 4-5 कैप्टन और भी टीम में, तो इसलिए हालात सही नहीं है बांग्लादेश की टीम के। अब ये है कि कैलिबर है प्लेयरों में टू राइज एंड स्टन अदर टीम्स, मगर ये भी पता है कि ज्यादा चांस ये है कि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हारेंगे, जीतेंगे नहीं। अफगानिस्तान उनसे बेहतर प्रूव हो रहा है बाय एंड लार्ज। श्रीलंका इज इंप्रूव्ड लीप्स एंड बाउंड्स ऑफ लेट। मैं उन टीमों का कह रहा हूं जो एस्टैब्लिश्ड है। सो देयर आर इश्यूज विद बांग्लादेश टीम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। जैसे पाकिस्तान की टीम पे सारे टाइम एक्सटर्नल प्रेशर होता है, अपने बोर्ड का, अपने हालात का। बांग्लादेश में अंदर कुछ इंतजार है। और अब आज के या पिछले हफ्ते के क्विज के विनर वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, बहुत बहुत मुबारक वाजिद आपको, आप क्विज के विनर हुए हैं। और उससे पहले, अब जाने से पहले, ये क्विज इस हफ्ते का देखिए क्या लिखा है इस क्विज में। विच यूनिक रिकॉर्ड दे शेयर? ब्रेडमैन, पॉन्सफोर्ड, हामंड, ग्रेस, हिक, हसी एंड रविंद्र जडेजा। इसका जवाब लिखना है KSRH@hotmail.com पे। मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज।